तो वीर गया है अभी स्कूल, हुए हैं अभी सुबह के 7 और डीएससी स्टार्ट हो गया है ना, तो फिर अभी अंधेरा-अंधेरा फिर से शुरू हो गया है जब वीर स्कूल जाता है ना, अदरवाइज़ 7 एएम हो गया है अभी। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। आज एक्चुअली मेरा डीप क्लीनिंग का दिन था, बाथरूम सभी क्लीन करना था, तो बच्चे दोनों स्कूल गए ना, उसके बाद मैंने वही काम किया। उसके बाद नहा के पूजा सब कुछ हो गया है, तो अभी लंच के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं बनाऊँगी सूजी का ढोकला। तो 1 कप लिया है सूजी और साथ में हाफ कप दही लिया है और हाफ कप डाला है पानी। तो सूजी से ढोकला बनाओ या फिर इडली बनाओ, उत्तपम, अप्पम कुछ भी बनाओ, तो मेज़रमेंट 1 कप सूजी के साथ हाफ कप ही दही डालना है, नहीं कम नहीं ज़्यादा। तो ये कभी भी सॉगी भी नहीं होगा और ना कभी ड्राई होगा। पानी कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सूजी कई बार डिफ़रेंट टाइम पे डिफ़रेंट क्वांटिटी में पानी एब्ज़ॉर्ब करती है। तो पानी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, पर हाफ कप ही दही डालना है अगर 1 कप सूजी लिया हो। कवर करके 10 मिनट तक रेस्ट देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो ढोकला बनाने के लिए इसमें अदरक डालना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी ढोकला बनाए ना, तो उसमें थोड़ा-सा अदरक ग्रेट करके इस तरह से डाल दीजिए, फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाएगा। और इसमें आप चाहो तो ग्रीन चिली डाल सकते हो, पर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। तो ग्रीन चिली और अदरक और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और साथ में जाएगा सॉल्ट और ऑयल। तो एकदम बेसिक सी चीज़ों से बनाऊँगी, पर ढोकला बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस मेज़रमेंट से कभी भी ढोकला ख़राब नहीं होगा। एकदम दही का मेज़रमेंट सूजी के साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके ढोकला कैसे बने। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसको हमें इडली का बैटर होता है ना, इतना ही ठीक रखना है, बहुत उससे रनी नहीं रखना है। अगर आप बहुत रनी रखेंगे ना, तो क्या होगा, एकदम सॉगी-सॉगी हो जाएगा। तो स्टीमर ऑलरेडी रेडी है और ट्रेज़ भी मैंने ग्रीस करके रख दी है। तो यहाँ पे मैंने हाफ से 3-4 टीस्पून जितना डाल लिया है इनो, 1 चम्मच पानी डाल को इसे मिक्स कर देंगे। और इसे जब भी मिक्स करो ना, इनो या बेकिंग सोडा डाल के, तो फिर एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। पलट दूसरे डायरेक्शन में इस तरह से मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं मिक्स करना। एक ही डायरेक्शन में फटाफट से मिक्स करके एयर फिल अप कर दीजिए। और इसके साथ मैं आज चटनी नहीं बनाऊँगी, आज बनाऊँगी एक टेस्टी प्रोटीन से फुल हेल्दी स्मूदी। तो ट्रे में ऊपर से भी थोड़ा-सा ब्लैक पेपर डाल देंगे, लुक भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो ये ढोकला या इडला के बीच का होगा, इडला होता है ना, उसका भी फ्लेवर इसी टाइप का आता है क्योंकि उसमें भी ब्लैक पेपर जाता है, ग्रीन चिली नहीं जाती उसमें। तो मुझे ब्लैक पेपर का फ्लेवर बहुत पसंद आता है ढोकला में। कवर करके 10 मिनट्स मैक्सिमम इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं। तो ढोकला रेडी हो रहा है और दूसरी तरफ मैं थोड़ा-सा गार्डनिंग का भी करूँगी। आजकल मेरा एवरीडे थोड़ा-थोड़ा गार्डनिंग हो ही रहा था। एक्चुअली 2-3 दिनों से थोड़ा-सा कफ़ हो गया है, इतनी अच्छी हेल्थ नहीं है, पर कुछ भी ना करूँगी ना, तो फिर ये मेरा बहुत डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे केक आई थी ना, तो उसका ये ट्रे था, तो मैंने उसी में होल कर दिए पानी के ड्रेनेज के लिए। तो मुझे एक्चुअली इसमें गार्लिक डालना है। गार्लिक का हम ऊपर के जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना, बहुत यूज़ करते हैं और गार्लिक में हमेशा ग्रोन इन कैलिफोर्निया ऐसा ही लाती हूँ। वो गार्लिक बहुत अच्छे होते हैं और इसमें कोई केमिकल प्रोसेस की हुई होती नहीं है। और ये मेरे देखिए लेमन ग्रास के जो जो बंचेस लाई थी ना, उसके अच्छे से रूट्स आ गए। तो वही सब करूँगी और अभी हुआ है अराउंड 11:30 का टाइम। तो मेरे पास वीर को लेने जाती हूँ मैं 1:30 को, तब तक के लिए अच्छा खासा टाइम है। लंच डिनर के लिए लंच तो मेरा बन ही रहा, डिनर के लिए प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करके जाऊँगी, बाकी की वीर को लेके आऊँगी, उसके बाद में करूँगी। तो फिर मैं बाहर आ गई। वैसे आजकल वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट अभी मुझे बाहर थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी लग रही थी और मैंने बैकिया में थोड़ा-सा, इतना क्लीन नहीं है क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ कचरा रह ही जाता है, आजकल यही रहा है मेरा। तो सॉइल में जो रेगुलर जो गार्डन है ना, उसी में से लाके स्कूप करके डाल दूँगी। वैसे ये फर्टिलाइज़ वाली, कंपोस्ट वाली सॉइल है, एकदम परफेक्ट। तो अगर आपके पास पैटियो या बालकनी है और आपको गार्लिक इस तरह से उगाना हो ना, तो इस तरह की कोई भी ट्रे ले लीजिए। उसी में गार्लिक या अ, अनियन को आप अच्छे से इसके ग्रीन लीव्स के लिए उगा सकते हैं, बहुत ईज़ी होता है। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे ना, तो हमारे पास लाइक पैटियो ही था, तब भी मैं इस तरह से गार्लिक और अनियन तो हमेशा उगाती ही थी।
तो इसका जो रूट वाला पार्ट है ना वो अंदर दबा देना है, हाफ अंदर चला जाएगा और बाकी का इस तरह से। और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे ग्रीन पत्तियाँ ही चाहिए। अगर आपको बल्ब ग्रो करना है तो फिर अच्छे से थोड़ी-सी जगह छोड़नी पड़ेगी। बस इतना ही करना है, गार्लिक और अनियन को स्प्रिंग अनियन करने के लिए उगानी है, बहुत ही आसान होता है। तो एक पैकेट मेरे पास अनियन का भी और था तो उसको भी मैंने इस तरह से अच्छे से लगा लिया। तो अब मैं पॉट में मैं एक्चुअली ब्लूबेरी का प्लांट लाई थी 2। मेरे पास लास्ट ईयर ब्लूबेरी का प्लांट था ना, पता नहीं क्या हुआ, सर्वाइव नहीं कर पाया। तो मैं स्टोर में गई थी तो अच्छा मुझे दिख गया, तो छोटे-छोटे 2 प्लांट्स लाई थी। तो पॉट में अगर कभी भी कुछ भी डालो ना तो सीधे सॉइल डालोगे ना तो सब टाइट-टाइट हो जाएगा आफ्टर फ्यू टाइम्स वाटरिंग करेंगे। तो उसमें मैंने आज क्या डाला है, पीट मॉस डाला है। आप चाहो तो कोकोनट वाला जो होता है ना, कोकोनट को वो भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है ना, एयरिंग रहती है, उसमें स्पेस रहती है और एकदम टाइट नहीं हो जाती। तो मेरे पास पीट मॉस ही था तो मैंने अराउंड 30% पीट मॉस और बाकी की गार्डन सॉइल को यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छे से। और इससे लाइट रहेगा, थोड़ा एयरी रहेगा और पानी भी अच्छे से रहेगा इसमें, क्योंकि ये पानी से फूल जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉट के हैं, एक में लगाऊंगी ब्लूबेरी वाला जो पौधा है मेरे पास 2 वो लगाऊंगी और एक में लेमन ग्रास। वैसे ब्लूबेरी का लास्ट ईयर मैं पौधा लाई थी ना तो उसमें बोला था, उसमें मेंशन किया था कि ये हार्डी वाला है, तो टेम्परेचर जो ठंडा होगा ना तभी वो सर्वाइव कर जाएगा, पर सर्वाइव नहीं कर पाया। तो इस बार मैंने सोचा है इसमें अच्छे से डालूंगी, पर विंटर में इसे मैं गराज में ले जाऊंगी। वैसे ब्लूबेरीज आती है ना तो बहुत सारी आती है बेरीज। वैसे हल्का सा भी प्लांट हो ना आपके पास तो बहुत अच्छी खासी आती है। रास्पबेरी ब्लैकबेरीज का प्लांट है ना मेरे पास, तो अच्छी खासी आती है उसमें बेरी, और वो सर्वाइव कर गए हैं, पर ब्लूबेरीज नहीं सर्वाइव कर पाई। तो लगा लिया यहाँ पे मैंने पौधा। और अब बारी है लेमन ग्रास की। तो लेमन ग्रास तो हर साल मैं इसी तरह से लगाती हूँ। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे ना तब भी मैं इस लेमन ग्रास इसी तरह के लाके लगाती ही थी। एक पॉट मेरा हमेशा लेमन ग्रास का रहता था समर के टाइम पे। इस तरह से रूट्स इसे निकाल के इसे डाल दीजिए तो फिर इजीली ये उग जाएंगे। सीधे आप इसमें डालेंगे तो रूट्स लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार खराब भी हो जाता है। सॉइल में कई बार होता है ना कि रॉटन हो जाता है ये नीचे वाला पार्ट। तो ये भी लग गया। वैसे ये छोटा-छोटा लगता है ना कि 2-3 ही काम किया, पर इतने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। एक बार मैं किचन में भी जाके आई क्योंकि मुझे टर्न ऑफ करना था 10 मिनट के बाद स्टव। और पोटैटो घर में थे ना वो थोड़े से इस तरह से ऊपर उग गए थे, लाइक स्प्राउट्स आ गए थे, तो मैंने उसका इस तरह से छोटा-छोटा स्कूप निकाल लिया था और इसे भी डाल दूँगी पॉट में। उससे भी छोटे-छोटे आलू उग जाएँगे, 1 डेढ़ महीने में ही आ जाएँगे। तो गार्डन तो किया पर यहाँ पे सब डर्टी हो गया, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे लंच का बाकी का काम करना है और उसके बाद जाऊँगी वीर को लेने। तो किचन में आ गए उसके बाद में, और ढोकला हमारे अच्छे से कुक हो गए थे। टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड्स और सेसमी सीड्स और थोड़ी-सी हींग उसी का तड़का डाला है और इसे कट करके सर्व कीजिए। आप देख सकते हैं ना एकदम बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा था क्योंकि ये परफेक्ट पक गया था। और जो दही और सूजी का जो मेज़रमेंट होता है ना वो एकदम सही हो ना, तो कभी भी आपके ढोकला स्टिकी या लूज़ या ड्राई इस तरह से नहीं होंगे। एकदम परफेक्ट बने थे। स्पॉन्जी भी, बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं या फिर बहुत ड्राई भी नहीं, कि आप इसे ऐसे भी खाएँगे ना किसी चटनी या किसी के चीज़ पे बिना तब भी बहुत परफेक्ट लगेंगे, कुछ भी सीक नहीं होंगे ये। तो ढोकला रेडी है, तो फिर अब मैं बनाऊँगी इसके साथ एक अच्छी-सी स्मूदी। तो यहाँ पे मैंने कैंटालूप डाल दिया है अराउंड 1 कप जितना, और 1 डाला है बनाना। 4-5 मैं यहाँ पे डालूँगी वॉलनट्स। और आज मैं सत्तू मुझे मिल गया था जो मैं लाई थी स्पेशल स्मूदी बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 टेबलस्पून सत्तू डाला है एक्चुअली, और हाफ कप मिल्क डाला है, और यहाँ पे 1 एंड हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है पानी। बस इतना ही डाला। आप यहाँ पे थोड़ा-सा कार्डेमम पाउडर डाल दो ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, या फिर थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर।
बस इतना ही करना। सत्तू से क्या होगा ना, प्रोटीन भी मिल जाएगा आपका और जो थिकनेस आनी चाहिए ना वो भी आ जाएगी अच्छे से। तो बहुत परफेक्ट बना था। और सत्तू जिस तरह से, जैसे मुझे सत्तू वैसे ही पानी में घुल के पियो ना तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इस तरह से क्या होगा ना, उसको फ्लेवर भी मिल जाएगा और साथ-साथ में क्या होगा कि आप कंज़्यूम भी कर पाएँगे। और सत्तू बहुत ही हेल्दी होता है और कैलोरीज़ में भी बहुत लो होता है। तो हस्बैंड को ले आए थे नीचे, तो तब तक बना नहीं था स्मूदी, तो उनको ले आई, उनकी अभी मीटिंग है। तो मैं अच्छे से एन्जॉय करूँगी ढोकला और सत्तू का कैंटालूप वाली स्मूदी, और उसके बाद थोड़ा-सा कुकिंग भी करके जाऊँगी। थोड़ा-सा भी गार्डनिंग करो ना थक ही जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि बस शांति से कुछ बैठे 10-15 मिनट, तो मैंने अराउंड 10 मिनट्स यहाँ पे रेस्ट किया। उसके बाद फिर से गार्डन में आ गई। तो आज मैं एकदम टिपिकल जो साउथ गुजरात साइड में बनता है ना खाना, उसी तरह का डिनर बनाऊँगी। हमारे यहाँ पे धनिया, ग्रीन सभी चीज़ें बहुत यूज़ होती है, लाइक गार्लिक की ग्रीन पत्तियाँ, धनिया, फिर स्प्रिंग अनियन, ग्रीन चिली, सभी ग्रीन चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। तो गार्लिक की पत्तियाँ मेरे पास थी वो, और धनिया ले आई मैं, वॉश करके रख दूँगी। तो सब्ज़ी भी टिपिकल बनाऊँगी, जो रोटी इसके साथ जाती है वो भी हमारे यहाँ पे जो बनती है ना वही बनाऊँगी। तो ऑयल ले लिया है, मस्टर्ड सीड्स डाला है, हींग डाला है, अजवाइन और करी पत्ता, रेड चिली और साथ में गार्लिक जिंजर की पेस्ट। तो हमारे यहाँ कुकिंग में करी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स बहुत यूज़ किया जाता है, और मोस्टली पीनट्स ऑयल या फिर कॉटन सीड ऑयल में ये यूज़ होता है उसका। एक टमाटो चॉप करके डाल दिया है, हल्का सा सॉल्ट डाला है, और टमाटो पक जाए उसके बाद बाकी की चीज़ें करेंगे आगे। और ये आज थोड़ा-सा चाह पीने का मन कर रहा था आफ्टरनून में, क्योंकि गार्डनिंग का थोड़ा-सा काम किया हो और घर में भी काम रहता है, तो आफ्टरनून में कुछ ऐसा होता है ना, कुछ तो पिए। तो फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए बना रही हूँ चाय। वीर आ गया है घर पे, और टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद बाकी के मसाले करेंगे। बेसिक ही मसाले करने हैं। एक्चुअली यहाँ पे ग्रीन चिली भी जाता है, पर बच्चे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला। हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, यही मसाले करने हैं जो हमारे इंडियन कुकिंग में बेसिकली किए जाते हैं। थोड़ा-सा डाला है मैंने किचन किंग मसाला। तो मसाले को हाफ मिनट तक पूरा-सा भून लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारी बेस रेडी हो गया, और यहाँ पे मैं बॉइल्ड पोटैटो डालूँगी। एक्चुअली स्टीम किया हुआ पोटैटो है, प्रेशर कुक किया हुआ नहीं है। इसके पीसेस करके आप स्टीम कर लेंगे ना, तो 4-5 मिनट में ये कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रोस्ट कर लेंगे ड्राई ही पहले अराउंड 1 मिनट तक, और उसके बाद जाएगा पानी। तो ये थोड़ा-सा पतला बनता है क्योंकि उसके साथ हम बनाएँगे पानी पूड़ा, हमारे यहाँ बोलते हैं। जो नीर डोसा है ना उसी की तरह का बनता है, पर थोड़ा-सा बेस वाला, लाइक राइस फ्लावर में से बनेगा, और हमारे यहाँ उसे पानी पूड़ा बोलते हैं। तो अच्छे से इसे ग्रेवी के साथ पकने देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। सॉल्ट में बीच में मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा, और यहाँ पे कसूरी मेथी और बहुत सारा धनिया। तो हमारे यहाँ पे मैंने बोला ना, इसी तरह से धनिया बहुत खाया जाता है, ग्रीन पत्तियों वाली बहुत सारी चीज़ें खाई जाती है। इवन भरवा बैंगन होता है ना, वो भी ग्रीन कलर का होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि उसमें भर-भर के स्प्रिंग अनियन डाले जाते हैं। तो मैं बैंगन अच्छा छोटा-छोटा गार्डन में लगना शुरू होगा ना, तो हमारे यहाँ पे जो बनता है ना, उस तरह का भरवा बैंगन बताऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ा-सा डिफरेंट लगता है। और यहाँ पे मैं एक मसाला करूँगी कढ़ी के लिए, तो एक गार्लिक डाल दिया, थोड़ी-सी गार्लिक की पत्तियाँ डालूँगी। तो कढ़ी जो ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल में बनती है, उससे थोड़ी-सी डिफरेंट बनती है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे ग्रीन चिली और थोड़े से धनिया डाल लिए, सॉल्ट डाल के इसको कूट लेंगे दरदरा सा। तो गुजराती कढ़ी जो स्वीट वाली होती है ना, उस तरह से हमारे यहाँ पे नहीं बनती। येलो होती है कढ़ी और उसमें शुगर नहीं होती है, और इस तरह से ग्रीन मसाला डाला जाता है। अगर व्हाइट वाली टर्मरिक हो ना, तो वो भी डाल सकते हो आप। 1 कप नहीं लिया, उसके साथ में 2 ही चम्मच डाला है मैंने बेसन, क्योंकि कढ़ी हमारे यहाँ पे पतली बनती है, बहुत गाढ़ी-गाढ़ी नहीं बनती है। और जो मसाला बनाया था ना ग्रीन चिली वाला पेस्ट, उसको डाल देंगे यहाँ पे और अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो काठियावाड़ और कच्छ जो एरिया होता है ना गुजरात का, उसके उससे खाना हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट बनता है। पहला तो ये कि शुगर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और थोड़ा-सा स्पाइसी टाइप का होता है, पर रेड चिली की स्पाइसीनेस नहीं आती है, ग्रीन चिली से मोस्टली स्पाइसीनेस लाते हैं लोग। इस तरह का खाना होता है हमारे यहाँ पे।
तो कढ़ी का बेस रेडी हो गया है तो उसे एज़ यूजुअली उबाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। तो इसमें तड़का भी एकदम सिंपल लगेगा। इसमें जाएगा जीरा, अजवाइन और करी पत्ता और साथ में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया था तड़के में। तो ये जाएगा कढ़ी के अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे मैंने बोला ना हमारे यहाँ पे कढ़ी में नहीं डाला जाता शुगर या गुड़ कुछ भी। इसी तरह की कढ़ी बनती है, थोड़ी-सी येलो, खट्टी और स्पाइसी। सॉल्ट डाल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे और 1-2 उबाल आ जाए उसके बाद ये कढ़ी हो जाएगी रेडी। तो परफेक्ट कढ़ी बनी थी जो हमारी साइड में बनती है जनरली। कढ़ी रेडी है तो अब रोटी की प्रिपरेशन करेंगे तो राइस का आटा यहाँ पे लिया है। ये राइस के आटे से ही बनाया जाता है और उसमें पानी डाल के इसका एकदम पतला-पतला सा घोल बनाना है हमें। इसमें कोई भी और आटा नहीं डालना है, सिर्फ़ पानी डाल के इसका घोल बनाना है, ना ही कोकोनट डालना है और कुछ भी। और जो न्यू राइस होता है ना, उसके आटे से बनाया जाता है, पर मेरे पास जो अवेलेबल है उसी से बनाऊँगी। पतला-पतला सा घोल बना के रखा है और इसे बनाना एकदम आसान होता है। इस तरह की पैन हो ना कास्ट आयरन की या फिर नॉनस्टिक की ले लीजिए जिसमें डोसा बनाते हैं, उसी में बनाना है और इसे इसी तरह से पतला-पतला स्प्रेड कर देना है। अगर डोसा की पैन हो ना तो इसे थोड़ा-सा पतला और ज़्यादा कर सकते हैं और पलट के दोनों तरफ से पकाना है अच्छे से। और इस तरह से जालीदार एकदम नेट वाला जैसा बन जाएगा और इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके ही सर्व किया जाता है। तो एकदम आसानी से डोसे के जैसा ही है लाइक पुडला, पर इसे पानी पूड़ा बोलते हैं, पानी और राइस का आटा दैट्स इट। वैसे मुझसे इतना गोल नहीं बनता है, मेरी मम्मी और मेरी काकी लोग जो बनाते हैं ना वो एकदम गोल-गोल बनाते हैं, एकदम परफेक्ट बनता है उन लोगों से। और हमारे यहाँ पे बहुत खाया जाता है ये रोटी। चावल की रोटियाँ या फिर जवार की रोटियाँ, व्हीट फ्लावर इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो अभी मैं वीर के लिए लगा रही हूँ डिश। वीर सिर्फ़ सब्ज़ी और रोटी ही खाएगा। सब्ज़ी में मैंने स्पाइसीनेस इतनी ज़्यादा डाली नहीं, तो वीर को खिला दूँगी उसको। उसके बाद जो सब्ज़ी बची उसमें थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाल दूँगी क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं घर में और हर बार कुछ ना कुछ खाने का प्रॉब्लम करते हैं स्पाइसीनेस की वज़ह से, तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगानी ही पड़ती है। तो रेडी है उसका खाना। दूसरी तरफ मैं एक चटनी बनाऊँगी जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो मैं जैसे मैंने बोला ना, आज स्पेशल हमारे यहाँ की जो थाली बनती है उसी तरह से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली, थोड़े से गार्लिक के पत्तियाँ का कट कर ली है और धनिया के जो लीव्स वाले पार्ट है ना वही कट करूँगी। डंठल वाला पार्ट है ना वो यहाँ पे नहीं डालूँगी चटनी में, उसको यूज़ करूँगी। मैं आगे बनाऊँगी एक डिश और उसमें। तो वैसे तो इसे कूट के बनाया जाता है, जो मेरे पास कूटने वाला वो है ना अ, उसमें, पर मुझसे इतना ज़्यादा कूटा नहीं जाएगा तो मैंने यहाँ पे ले लिया फूड प्रोसेसर और उसमें डाला है थोड़ा-सा सॉल्ट और नींबू। नींबू इसलिए डाला उससे फ्लेवर भी आएगा और उससे आएगा कलर भी ग्रीन रहेगा हमारी चटनी का। बस इतनी ही चीज़ें डालनी है और थोड़ी-सी स्पाइसियर साइड होती है। ग्रीन चिली का जैसे मैंने बोला ना, ग्रीन चिली बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत अच्छे से खाया जाता है। तो इस तरह की दरदरी चाहिए हमें, बहुत बारीक पेस्ट नहीं चाहिए। तो ये हो गई रेडी हमारी ग्रीन चटनी, एकदम स्पाइसी होती है ये, एकदम चटाकेदार। तो इसमें भी शुगर या कुछ नहीं जाएगा। जैसे जनरली होता है ना कि गुजराती फूड में बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ होती है, पर हमारे यहाँ पे साउथ गुजरात में इतनी ज़्यादा शुगर या गुड़ नहीं खाया जाता। तो अब बनाएँगे खिचड़ी, तो खिचड़ी के लिए घी ले लिया और जाएगा मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता। तो खिचड़ी मोस्टली घी में ही बनाए ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अजवाइन डाला है और डाला है हींग और अदरक डाला है थोड़ा-सा। और यहाँ पे मैं सूरती लिलवा पापड़ी को डाल रही हूँ। बेसिकली मोस्टली यूज़ किया जाता है तुअर का। तुअर के जो दाने होते हैं ना ग्रीन वाले, इस तरह के लिलवा वो यूज़ होते हैं। तो अराउंड हाफ कप से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। और अगेन थोड़ी-सी पत्तियाँ जाएगी ग्रीन गार्लिक की। वैसे मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं है, वरना स्प्रिंग अनियन भी जाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। और धनिया के जो डंठल वाला पार्ट था ना वो यहाँ पे डाल दिया है अराउंड हाफ कप। अच्छे से रोस्ट करेंगे इसे घी में। तो ये दाने हैं ना जो बीन्स डाले मैंने, वो यहाँ पे हमारी साइड सुरती पापड़ी बोलते हैं उसे, बहुत ही टेस्टी लगती है और बेसिकली हमारे यहाँ पे बहुत खाई जाती है ये।
राइस डाला है अराउंड 3/4 कप और साथ में 3/4 कप सोक की हुई मूँग दाल। तो मूँग दाल को मैंने वीर को लेने गई ना उससे पहले ही सोक करके रख गई थी, तो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी राइस के साथ। तो अब बेसिक से मसाले करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और यहाँ पे थोड़ा-सा रेड चिली डाला है। बेसिकली यहाँ पे ग्रीन चिली ही डाली जाती है, पर ग्रीन चिली मैंने बोला ना बच्चे नहीं खाएँगे इसलिए नहीं डाली, वरना ग्रीन चिली से ही स्पाइसीनेस लाई जाती है। और जाएगा सॉल्ट। 1 से डेढ़ मिनट तक इसे करेंगे कुक, ड्राई रोस्ट करेंगे। और उसके बाद जाएगा इसमें पानी, तो जितना दाल और चावल है उससे डबल डालूँगी पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इस स्टेज पे आप चेक कर लीजिए सॉल्ट। और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल लिया। आजकल मेरे हाथ में किचन किंग मसाला आ गया है तो मैं सभी चीज़ों में डाल रही हूँ। वैसे किचन किंग मसाला लगता भी टेस्टी है। गरम मसाले से थोड़ा-सा कम स्पाइसी होता है तो उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो एक उबाल आना शुरू हो जाए ना उसके बाद इसे हमें मिक्स करके कवर करके 2 से 3 व्हिसल लगानी है, इसमें परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो ये रेडी है प्लेट। सब्जी थोड़ी-सी ग्रेवी वाली होती है पर थोड़ी-सी ड्राई हो गई है अभी। खिचड़ी साथ में ग्रीन चटनी, कढ़ी और पानी पूड़ा। इसके साथ ही ये हमारा डिनर है। वेदांत भी आ गया था और वीर का एक्चुअली खाना हो गया है तो वेदांत और हस्बैंड बैठे ही यहाँ पे खाना खाने। तो मैं भी बैठ जाऊँगी और अभी हुआ है अराउंड 5 पीएम। 5 टू 5:15 पीएम हुआ है और डिनर हो जाएगा। वैसे बच्चे लोग आफ्टर अराउंड 7 पीएम के आस-पास कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते हैं। हम लोगों का फाइनल होता है डिनर, उसके बाद हम खाना नहीं खाते हम दोनों। तो फिर इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहा है। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।